जय हो श्री महागणपति की। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। नारायण नारायण। युवराज महल, तुम मुझे पहचान नहीं पाए। नारायण नारायण। मैं अपनी पहचान में केवल इतना कहूंगा कि पूर्व जन्म के परम महागणेश भक्त को जन्म जन्मांतरों का महागणेश भक्त प्रणाम करने के लिए प्रकट हुआ है। तुम मुझे जानते और पहचानते भी नहीं, परंतु तुमने कहीं न कहीं, कभी न कभी, किसी न किसी से मेरा नाम सुना अवश्य होगा। मुझे परमपिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद के रूप में जाना और पहचाना जाता है। धन्य भाग्य देवर्षि, धन्य भाग्य। आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हुआ। आपने अपने परम कल्याणकारी दर्शन देकर मुझ पर महान कृपा की है। नारायण नारायण। युवराज नल, इस समय तुम्हारे सामने आने की प्रेरणा मुझे विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ ने ही दी है। भगवान भोलेनाथ ने मुझे तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा भी सुनाई। पूर्व जन्म की कथा? मुझ जैसे साधारण? नारायण नारायण। युवराज नल, जिस जीवात्मा की चर्चा पुण्यधाम कैलाश लोक में प्रत्यक्ष कैलाशपति भगवान भोलेनाथ की मुख से निकली हो, वो साधारण नहीं, असाधारण है। पूर्व जन्म में रांजण गांव के श्री महागणपति तीर्थ पर श्री महागणेश की आराधना करने वाले तुम श्रीधर वणिक थे। अपनी आराधना और पूजा से तुमने श्री महागणेश को प्रसन्न करके इस जन्म में राजा बनने की कामना की थी। श्री महागणेश की कृपा से तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण होने में अब अधिक समय नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें यहां ये याद दिलाने के लिए आया हूं युवराज नल कि अपने पूर्व जन्म की परंपरा का पालन करते हुए इस जन्म में भी तुम श्री गणेश की आराधना और पूजा में लीन रहो। तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तुम पर श्री महागणेश की कृपा बनी रहेगी। युवराज नल, तुम्हारा कल्याण हो। नारायण नारायण। ओम गणेशाय नमः। देवर्षि नारद का कथन सत्य का प्रमाण तो है, परंतु देवर्षि, इतने वर्षों बाद मेरे पूर्व जन्म की कथा सुनाने इसी समय क्यों प्रकट हुए, जब मुझे विदर्भ की राजकन्या दमयंती के स्वयंवर में जाने का आमंत्रण मिला? कहीं देवर्षि का उद्देश्य राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में जाने का तो नहीं? नहीं 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 नहीं, यह मात्र एक संयोग है। यदि उनका उद्देश्य होता तो वे अवश्य मुझे निर्देश देते। हे मंगल मूर्ति श्री गणेश, हे बुद्धि और सिद्धि के दाता, जब से विदर्भ देश के अधिपति मेरे पिता महाराज भीम ने मेरे स्वयंवर का आयोजन किया है, तब से मेरा मन चिंतित और विचलित रहने लगा है। हे प्रभु, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने लिए योग्य वर का चुनाव कैसे करूंगी। किसी व्यक्ति के रूप मात्र से उसकी योग्यता का अनुमान लगाना अत्यंत कठिन है प्रभु। कहीं अनुमान लगाने में मुझसे भूल न हो जाए। आप मुझे सद्बुद्धि प्रदान करना है बुद्धि निधान। मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना है श्री गणेश। जय श्री गणेश। ओम
महागणेशाय नमः। जय जय श्री महागणेश। प्रणाम प्रभु। परम पूज्य आराध्य गौरी पुत्र श्री गणेश, अपने इस सेवक दयासुर पर दया दृष्टि कीजिए। मुझे अपनी सेवा का अवसर प्रदान कीजिए प्रभु। हे मंगल मूर्ति, पिछली बार आपने मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा कर दिया था, इसलिए मैंने ये सोचा कि जब आपको मेरी आवश्यकता होगी तब आप अवश्य ही मेरा स्मरण करेंगे। परंतु तो तुम ये सोचते हो कि तुम बिना हमारे स्मरण किए ही यहाँ प्रकट हो गए? ये ना भूलो दयासुर, प्रत्येक भक्त की गतिविधियों पर हमारी दृष्टि रहती है। अपने भक्त के हर उचित और अनुचित काम का ज्ञान भी हमें रहता है। जय जय श्री महागणेश। प्रभु मंगल मूर्ति, जब आप इस सृष्टि के कण कण में विराजमान हैं, तो अपने भक्तों पर आपकी कृपा दृष्टि क्यों ना होगी? हे प्रभु, मैं तो पिछले लंबे समय से लोभासु से गणेश दास बने परम गणेश भक्त के साथ श्री गणेश तीर्थों की यात्रा पर था। जिस गणेश तीर्थ पर मैं पहुंचा, वहां आपकी मनोहर छवि को देखकर मेरा मन आनंदित हुआ। अपनी तीर्थ यात्रा को विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है दयासुर। अब मेरे लिए क्या आदेश है गौरीपुत्र श्री गणेश? आपने पिछले लंबे समय से मुझे अपने पावन आदेशों से दूर रखा। अब मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाए। पूर्व जन्म में हमारे एक भक्त श्रीधर वणिक ने इस जन्म में निषद राजपुत्र नल के रूप में जन्म लिया है। पिताश्री भगवान शिव शंकर का संकेत पाकर देवर्षि नारद अब उसे भक्ति परंपरा का महत्व भी समझा चुके हैं, पर अभी उसका मन भ्रमित है। विधाता के विधान से उसका विवाह विदर्भराज भीम की कन्या राजकुमारी दमयंती से होना पूर्व निश्चित है। तुम उसे भक्ति का महत्व समझाकर दमयंती स्वयंवर में जाने के लिए प्रेरित करो। जय जय श्री महागणेश। जय जय मंगल मूर्ति श्री गणेश। प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक और जिज्ञासा प्रकट कर दूं। अवश्य। मंगल मूर्ति, क्या राजकुमार नल को राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में भेजने के पीछे कोई और कारण भी है? कभी कभी अपनी चतुराई का भी प्रयोग किया करो दयासुर। कुछ देर पहले ही हमारी परम भक्त राजकुमारी दमयंती की प्रार्थना हम तक पहुंची है और इसी रूप में हम उसे उत्तर देना चाहते हैं। जय जय श्री महागणेश। तुम्हें जाने का दिन भी आ गया, पर मैं अभी तक ये तय नहीं कर पाया हूं कि मुझे वहां जाना चाहिए अथवा नहीं। पिताश्री की आज्ञा ठुकराना भी तो संभव नहीं। मैं जानता हूं मेरे व्यवहार से उन्हें खेद होगा, पर जब तक मैं राजकुमारी दमयंती की एक झलक नहीं देख लूंगा, मैं स्वयंवर में नहीं जाऊंगा, कदापि नहीं जाऊंगा। युवराज की जय हो। युवराज, महाराज ने आपको स्वयंवर में जाने का स्मरण करवाया है। राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में पहुंचने के लिए आपका इसी समय प्रस्थान करना आवश्यक है। सेवक, सारथी और सैनिक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं पिताश्री से पहले ही कह चुका हूं कि मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। बिना मेरी इच्छा जाने मेरे प्रस्थान का आयोजन करवा के पिताश्री ने मेरे निवेदन की उपेक्षा की है। परंतु युवराज, सच पूछा जाए महामंत्री जी, तो मैं स्वयंवर में जाने का इच्छुक भी नहीं हूं। आपका ये निर्णय सुनकर महाराज को बहुत दुख होगा। युवराज, कृपा करके मुझे विवश न करें महामंत्री जी। महाराज से जाकर निवेदन करें कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसीलिए हम राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। जो आज्ञा युवराज। जय जय श्री महागणेश। क्यों
अपने सौभाग्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो नल। अनन्य सुंदरी राजकुमारी दमयंती स्वयंवर में केवल तुम्हारे लिए ही वरमाला लेकर आएगी और तुम वहां जाना नहीं चाहते। कौन है आप? और आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? जय जय श्री महागणेश। युवराज, आपने मन ही मन राजकुमारी दमयंती की झलक देखने का हट किया था। राजकुमारी दमयंती का ये चित्र आपके हट का परिणाम है। इसे देखने के बाद आप स्वयं को रोक नहीं पाएंगे। आप छुपकर बातें क्यों कर रहे हैं? सामने क्यों नहीं आती? परम देव श्री महागणेश की इच्छा के बिना इस संसार में कुछ भी घटित नहीं होता युवराज। इस समय परम देव का इच्छा संकेत आपको देवी दमयंती के स्वयंवर में जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। अदृश्य महापुरुष, आपकी बात और परमदेव की इच्छा मानने से पहले मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि यदि राजकुमारी दमयंती ने मेरा चुनाव नहीं किया तो? आपका प्रश्न व्यर्थ है युवराज। राजकुमारी दमयंती आस्थावान गणेश भक्त हैं। उनकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। इसीलिए श्री महागणेश का स्मरण करके तुरंत विदर्भराज की ओर प्रस्थान करो और मेरे साथ बोलो, जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। युवराज की जय हो। महाराज निषदराज आपसे भेंट करने के लिए पधार रहे हैं। राजकुमारी दमयंती की झलक तुमने देख ली युवराज। अब तुम्हें इस चित्र की कोई आवश्यकता नहीं। मैं इस चित्र के साथ यहाँ से जा रहा हूँ। श्री महागणेश की इच्छा से फिर भेंट होगी। जय जय श्री महागणेश। पिताश्री, पिताश्री, मैं राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में जाने के लिए आपका आशीर्वाद चाहता हूं। पुत्र, श्री महागणेश की कृपा से तुम सफल और विजयी हो। महामंत्री विदुसेन, आप भी युवराज के साथ विदर्भ राज्य प्रस्थान करें। जो आज्ञा महाराज। विजयी भव। जय श्री महागणेश। गणेश भक्त देवी दमयंती, मेरे आराध्य श्री गणेश के आदेश पर मैंने अपनी चतुराई का प्रयोग करके तुम्हारा ये चित्र युवराज नल के सामने प्रस्तुत कर दिया। परंतु पता नहीं युवराज नल। नारायण नारायण। दयासु, युवराज नल राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में पहुंचने ही वाले हैं। इसी कारण उन दोनों को आशीर्वाद देने के लिए मैं विदर्भ जा रहा हूँ। नारायण नारायण। तुम्हारे हाथों में इस अनन्य सुंदरी का चित्र देखकर कोई भी तुम्हारी गणेश भक्ति पर शंका कर सकता है। इसलिए याद रहे, भविष्य में ऐसी मूर्खतापूर्ण चतुराई कभी न करना। जय श्री महागणेश। ओम महागणेशाय नमः। युवराज, आप एक क्षण प्रतीक्षा करें। मैं विदर्भ राज महाराज भीम को आपके पधारने की सूचना देकर आता हूँ। जय जय श्री महागणेश।
युवराज नल, विदर्भ राज्य में आपका स्वागत है। आइए। युवराज नल की जय, युवराज नल की जय। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता।